हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल द एक्सेप्शनल एकेडमी। आज हम लोग जियोग्राफी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन अर्थ के इनर कोर के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। इसके साथ साथ हम लोग जो अदर पार्ट है अर्थ का और जो अदर टॉपिक है इससे रिलेटेड उन सभी को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा कोर होता है वो सॉलिड मेटालिक बॉल की तरफ होती है, मतलब कुछ एक सॉलिड बॉल की तरह हम लोग कह सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है जो कि आयरन से मिलकर बनी होती है। कोर जो कि अर्थ का सेंटर पॉइंट होता है, सबसे नीचे अगर अर्थ के जाएंगे तो बीच का एकदम सेंटर पॉइंट जो होती है वो कोर होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हीट वहाँ पर होती है। ओके, अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएं अर्थ के इनर का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं और उस स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर हो गया अर्थ का। अब यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। इसी क्रस्ट पर हमारा सरफेस होता है। ओके, उसके बाद आता है मेंटल और फिर आती है कोर। अब वन बाय वन हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। जो क्रस्ट होता है वह सॉलिड रॉक के फॉर्म में होता है, जो कि बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट का भी प्रेजेंस देखा जाता है। और मेंटल जो है वो आयरन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। और कोर जो कि निकल और आयरन की काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंट मात्रा में प्रेजेंस देखा जाता है। ओके, अब सबसे पहले अगर हम क्रस्ट की बात करें तो जो क्रस्ट हमारा है ये इसको दो भागों में बांटा गया है, एक अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। ऐसे ही मेंटल को अपर मेंटल लोअर मेंटल, और इसी तरह कोर को भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। अब जो ये बॉर्डर बन रही है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग कर रही है, हम लोग इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। ओके, सबसे पहले कोऑर्डिनेट डिसकंटिन्यूटी आती है। कोऑर्डिनेट डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर है? यह अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करती है। अपर क्रस्ट मतलब जो हमारा सरफेस का इलाका है वो अपर क्रस्ट हो गया। ओके, लोअर क्रस्ट से अलग करती है। और ख़ासकर इसमें एक जानने वाली बात यह है कि जो कोऑर्डिनेट डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है, वो जिगजैग टाइप का होता है, वो सीधे लाइन में नहीं होती है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कोऑर्डिनेट डिसकंटिन्यूटी का जो शेप है वो जिगजैग स्ट्रक्चर में क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आप लोग जान लीजिए इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारा सरफेस है वो कहीं पर बहुत ज़्यादा वेट है, कहीं पर खाली इलाका है, कहीं पर बिल्डिंग है, कहीं पर पहाड़ है। ऐसे ही काफ़ी अजीबोगरीब स्ट्रक्चर है अर्थ का। तो जहाँ पर ज़्यादा वेट है वहाँ पर इसका जो ये बॉर्डर है वो पार्ट जो है वो दब गया अंदर की तरफ। तो इस कारण से, और जहाँ पर कुछ नहीं है, खाली इलाका है, वो अपने ओरिजिनल शेप में ही बना है। तो इस कारण से जो हमारा क्रस्ट का कोऑर्डिनेट डिसकंटिन्यूटी है वो जिगजैग स्ट्रक्चर में है, दबा हुआ, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे। ओके, ये है इसके पीछे का रीज़न, इसको आप लोग जानते रहिएगा। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग कौन करता है? कोऑर्डिनेट डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। अब ये तो क्रस्ट का ही पार्ट हो गया। अब बात करते हैं मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। मोहरोविक क्या है कि यह क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली लेयर होती है, बॉर्डर होती है। ठीक है, इसको याद रखे रहिए, एग्जाम में पूछ लेता है कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाले बॉर्डर को, लेयर को या तो डिसकंटिन्यूटी का क्या नाम है, तो उसको हम लोग कह देते हैं मोहरोविक। अब आता है नंबर रेफ्टी का।
रेपटी क्या चीज़ है? रेपटी जो है अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करती है। यह एक ऑर्डर है जो कि अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करती है। रेवटी के बाद नंबर आता है गुटेनबर्ग का। गुटेनबर्ग ये शायद एग्ज़ाम में पूछ भी चुका है, गुटेनबर्ग और लेहमैन को लेकर के। गुटेनबर्ग जो है यह जो हमारा लोअर मेंटल है और आउटर कोर है, इन दोनों को अलग करने वाली बाउंड्री है। ओके। और एक लास्ट हमारा लेहमैन। लेहमैन क्या चीज़ है? ये कोर को, जो कोर हमारा है आउटर कोर और लोअर कोर, इन दोनों को अलग करती कौन सी बाउंड्री है? लेहमैन बाउंड्री। ओके। जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, अगर कोई पूछेगा क्रस्ट किससे मिलकर बना होता है तो कह दीजिए कि ये बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट से मिलकर बनी होती है। ओके। और मेंटल हमारा आयरन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, जो कि सॉलिड रॉक फॉर्म में होती है। और कोर निकल और आयरन। अब यहाँ पर समझने की बात हम ये है कि हम लोग बात किसका कर रहे हैं? इनर कोर का। इनर मतलब लोअर कोर का। यहाँ पर सब साइंटिस्ट का सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात यह है कि हमारा जो कोर है वो तो सबको पता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट है, तो सबके दिमाग में बस यही जाता होगा कोर है तो ये नीचे वाला कोर ज़्यादा हीट होता होगा, तो ज़्यादा हीट होने के कारण से यहाँ पर आयरन का प्रेजेंस है तो वो लिक्विड फॉर्म में होंगे। बट ऐसा नहीं है। आप लोग जानते रहिए कि जो इनर कोर में आयरन है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके। और इसके बजाय जो हमारा आउटर कोर का आयरन है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारा इनर कोर है, इनर कोर के ऊपर देखिए क्या क्या है। आउटर कोर है, लोअर मेंटल है, अपर मेंटल है, क्रस्ट में भी दो क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, और उसके ऊपर भी जो हमारा सरफेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा वेट है। तो यहाँ पर एक प्रेशर बिल्ड होता है। क्या चीज़? प्रेशर बिल्ड होता है ऊपर से नीचे की तरफ, और उस प्रेशर बिल्ड जो हो रही है उसके कारण से जो इनर कोर का आयरन है वह सॉलिड फॉर्म में ही रह जाती है, बजाय किसके? लिक्विड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ऊपर से तमाम जो प्रेशर बिल्ड हो रहे हैं वह इफ़ेक्ट डाल रहे हैं किस पर? इनर कोर के मेल्टिंग पॉइंट पर। यह सबसे बड़ा रीज़न है किसके पीछे का, कि इनर कोर सॉलिड फॉर्म में क्यों होती है। अब देखिए इनर कोर आयरन है, आयरन कहाँ पर है? कोर है वो कोर जहाँ पर लगभग 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब सोचिए कि वो इनर कोर जो आयरन वहाँ पर प्रेजेंस है वह सॉलिड फॉर्म में ही रह जाता है, बजाय किसके? और बजाय आउटर कोर पर लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ऊपर से जितने फोर्स बिल्ड हो रहे हैं उसका एक मेन रीज़न है कि इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही मेंटेन रह जाती है। यहाँ पर देखिए कह सकते हैं कि इनर कोर इज़ सॉलिड ड्यू टू द प्रेशर कॉज बाय द वेट पुट ऑन इट बाय अर्थ अदर टॉप इन कंट्रेरी टू जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। इसको याद रखे रहिएगा अच्छे से कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और जो इनर कोर होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो हमने यहाँ पर बात कर लिया कि जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है ऊपर से उसके कारण से जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में ही रह जाती है। तो ये हो गया हमारा इनर कोर का स्ट्रक्चर और इसके बारे में हम लोग बात कर लिए। इसके अलावा हम लोगों ने क्रस्ट मेंटल की बात की कि क्रस्ट किससे मिलकर बनी होती है, मेंटल किससे मिलकर बना होता है, कोर्नार्ड डिस्कंटिन्यूटी क्या है, मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी क्या चीज़ होती है, रेप्टी क्या होता है और लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी क्या है। ये सब बाउंड्री का हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।